सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार इतनी देरी से क्यों पहुंची। 2 किलोमीटर सड़क खुलती है, 2 किलोमीटर बंद हो जाती है। जो सरकार को जितनी शिद्दत के साथ वहां पहुंचना चाहिए, कार्य करना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो गांव जो प्रभावित हुए हैं वहां पीने का पानी नहीं। अब आप कल्पना करें कि 8 दिन से वो कौन सा पानी पी रहे। निश्चित रूप से वो किसी नदी का, नाले का पानी पी रहे। जहाँ स्कीम चालू है ठीक है, पर गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट दी है कि हमारी कितनी स्कीमें टूटी हैं। जहाँ पर पीने का पानी नहीं है और कैंपों में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी वाटर सप्लाई की व्यवस्था अभी तक नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार इतनी देरी से क्यों पहुंची। हमने फिर भी कहा देर आए दुरुस्त आए, परंतु गति नहीं है सरकार की। 2 किलोमीटर सड़क खुलती है, 2 किलोमीटर बंद हो जाती है। कल हम और जो डैम है ना जी, पंडो के साथ वाले सारे इलाके के अंदर गए और वहां पर 16 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट जो 100% वॉश आउट हो गया, उसकी टरबाइंस तक दिखाई नहीं दे रही हैं। वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, वहां पूरी सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। और जो हमारी सरकार ने एक रोपवे बनाया था, जिसका उद्घाटन माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने किया, अब वो एकमात्र साधन 12 पंचायतों के लिए जाने का वो रोपवे बना है। और वो रोपवे माता बगलामुखी मंदिर के लिए बना हुआ है। अब उसी के माध्यम से जाना आना हो रहा है। सारा खत्म हो गया, परंतु 8 दिन के बाद भी उस सड़क का ना खुलना, अल्टरनेट रूट का चालू ना होना, जंजैली तक सड़क का ना खुलना, ये कष्टदायक स्थिति है। वहीं पर एक लकड़ी का टूटा हुआ पुल है, झूला पुल, उसके ऊपर से लोग जान जोखिम में डाल करके उसको पार कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा पुल था वो पुल बह गया। लगभग 14-15 पुल वहां पर बहे हैं। थुनाग में एक भी पत्थर अभी तक सरकार ने हिलाया नहीं है, एक भी पत्थर। थुनाग के बाजार में सड़ेंद आ रही है। हम नहीं कह सकते कि वो पशु हैं उसके नीचे या मनुष्य है, परंतु जब तक 5-7 पोकलेन एक साथ जाकर के वहां काम नहीं करेंगी तो 30-30 फुट पत्थर और मलबा वहां पर जमा हुआ है, जिसके नीचे ये और बीमारी का कारण हो सकता है। जो सरकार को जितनी शिद्दत के साथ वहां पहुंचना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो गांव जो प्रभावित हुए हैं वहां पीने का पानी नहीं। अब आप कल्पना करें कि 8 दिन से वो कौन सा पानी पी रहे। निश्चित रूप से वो किसी नदी का, नाले का पानी पी रहे। जहां स्कीम चालू है ठीक है, पर गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट दी है कि हमारी कितनी स्कीमें टूटी हैं। जहां पर पीने का पानी नहीं है और कैंपों में लोग रह रहे हैं, वहां पर भी वाटर सप्लाई की व्यवस्था अभी तक नहीं। यानी हमारी रोड कनेक्टिविटी वो नहीं हुई है, वो डिलेड है। वाटर सप्लाई टाइम लगेगा, हम बोलते हैं इस बात को, हम मानते हैं, सड़क में भी समय लगेगा, पर टेम्परेरी सड़क की व्यवस्था हो जानी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात, राशन पहुंच गया, समाज के लोग खड़े हो गए, बर्तन पहुंच गए, कंबल पहुंच रहे हैं, बाकी पहुंच रहे हैं, सरकार भी दे रही है, परंतु
रिहेबिलिटेशन के बारे में अभी तक कोई तैयारी नहीं। रिहेबिलिटेशन के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जिसकी जमीन ही चली गई, मकान भी चला गया, उसके लिए सरकार ने 2023 में भी कहा था, 2024 में भी जब आपदा आई तो कहा था, परंतु जमीन नहीं मिली है मकान बनाने के लिए। तो जो जिनकी जमीन दोज हो गई, उनके लिए अति शीघ्र जमीन का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी सहायता से, लोगों की निजी सहायता से या अपने पैसे से वो मकान खड़ा कर सके। तो गंभीरता की आवश्यकता है। हम ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह है और उसे 8 दिन होने के बाद भी मलबा उठाने का काम शुरू ना होना ये चिंताजनक है। 28 बॉडीज का रिकवर ना होना ये चिंताजनक बात है। पीने का पानी मुहैया ना कराना ये चिंताजनक बात है। बिजली के बिना हम 10 दिन रह सकते हैं, परंतु पीने का स्वच्छ पानी हम टैंकर लगाते हैं, क्या करते हैं आई डोंट नो, परंतु पीने का पानी उपलब्ध कराना। तो हम आशा करते हैं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, मुझे मालूम हुआ शायद आज वो गए भी हैं या जाने वाले थे, तो पूरी मशीनरी को लगाकर शिद्दत के साथ वहां मदद करने की जरूरत है। जिस शिद्दत के साथ और हमारे लोग आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, विनोद जी के नेतृत्व में, दीपराज जी के नेतृत्व में, रजत ठाकुर के नेतृत्व में वहां पर काम कर रहे हैं, सरकार भी लगे, इतना मुझे इसमें कहना।